जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज पहला शारदीय नवरात्रा है और आज के दिन ही हमारा नव वर्ष है। आप सभी को सनातनी 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 हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे संसार के सनातनियों को, सारे संसार के राष्ट्रवादियों को और इसी के साथ सारे संसार, सारी दुनिया के राष्ट्रवादियों सनातनियों को शारदा नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए। और कुछ नहीं तो कोई गरीब भी होगा तो आज हमारा हिंदुओं का नया साल है, थोड़ा सा हलवा बना के खाइए। और हमेशा याद रखिए, हमारा नया साल जब है तब मनाइए। 1 जनवरी को हमारा हिंदुओं का नया साल नहीं होता। ये कांग्रेस देशद्रोही थी, इसने आपको पूरे चक्रव्यूह में जड़ के अंग्रेज़ों के डाला है, आज भी डाला हुआ है। निकलिए। मैंने 3 साल से तो कम से कम मनाना छोड़ दिया नव वर्ष अंग्रेज़ों वाला। हमारा तो यही नव वर्ष है। अब ये देखिए, हम नव वर्ष मना रहे हैं। हम चाहे घर पे नहीं बनाएं, ठीक है ना। पहला ये खाओ पियो, नया साल मनाओ, समझे ना। बहुत कुछ अपने घर पे मनाओ, अपने घर पे खाओ। ये देखिए, अभी हम लोग मंगा रहे हैं, खा रहे हैं और ये कहाँ से आया है, ये देखिए, ये दिल्ली से आया, दिल्ली से मंगाया है, नए साल के पहले दिन तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नया साल है बस उसको ही मनाइए। दूसरी, हमारे मोदी जी 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईदी किट दे रहे हैं, ईद के लिए। तो आपको नहीं मिली, हिंदुओं को कभी नहीं दिया, कोई बात नहीं। सनातनियों, हिंदुओं बिल्कुल नाराज। मैं भी 2-3 साल से मोदी जी को बहुत गाली देता था अंदर अंदर से वो, लेकिन फिर वो मोदी जी तो है ही है, हीरो तो मानते ही, गाली तो फिर अपने खास मानने वाले को भी दे दवा देते। लेकिन अब मैंने सोचा ऐसे नहीं मोदी जी को बोलना है। मोदी जी को कुछ गेम चलती है, दिमाग में चलता है तो मोदी जी करते हैं, अपने को नहीं समझ में आती। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है यार, वो भी हमारे से तो, मैं तो मानता हूँ 1000 गुना ज़्यादा दिमाग है, तो उनकी सोच। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ सनातनियों, सनातन धर्म में दान पुण्य की बहुत बड़ी एक महत्ता है, बहुत बड़ी दान। तो अभी मोदी जी इतने साल से, पहले गुजरात के 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी 11वां साल चालू है, प्रधानमंत्री है, तो दान पुण्य का तो उनको हक बनता है। अब वो कभी तुर्की भेजते हैं वहाँ के भूकंप पे बचाने के लिए, अभी म्यांमार भेजा है, थाईलैंड, दुबई, सब जगह तो भेजते हैं। तो दान पुण्य तो सनातनियों का, ये सनातनियों आपके पैसे से हो रहा है, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा, समझे ना। ये जो अफगानिस्तान को फ्री में चावल वावल, आप अब मैं भी बहुत भड़कता था, अब आप भड़क, मैं अभी शांत हो गया थोड़ा, इसलिए आप लोग भड़कना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जितने मुस्लिम हैं हिंदुस्तान के अंदर, 5 करोड़ समझिए, 10 करोड़ समझिए, 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, इनकी कोई औकात नहीं है सनातनियों। इनकी बिल्कुल भारत के अंदर कोई औकात नहीं है। जिस दिन आपने दान बंद कर दिया इनको देना, फिर मेरा बड़े ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपने दान बंद कर दिया इनको देना, उस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। ना इनको बम की ज़रूरत, ना इनको गोली की, किसी चीज़ की इनको सनातनियों आपके लिए ज़रूरत नहीं है। बस ये दान बंद जिस दिन हो गया ना, इनको सनातनियों देना, ये जो कांग्रेस है इनको, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, समझे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नया साल है और नया साल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और नवरात्रि का पहला दिन है आज। तो मैं आज को आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। ये बीजेपी वाले नहीं बताते, बीजेपी वाले पता नहीं क्या, मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा तो ये कुत्ते के जैसे चिल्लाते रहते विपक्षी पार्टियाँ इंडी करने, ये जवाब ही नहीं दे पाते। इतने बेशर्म लोग हैं, इतने प्रवक्ता, इतने इंटेलिजेंट शुद्धांशु प्रवक्ता। अभी एक दिन मैं सुन रहा था मोदी जी ने हमको रोका हुआ है।
मेरे तो समझ से बाहर है मोदी जी ने क्यों रोका हुआ है। चलिए एक और बात बताता हूँ मैं, मज़ेदार बात, बहुत इंटेलिजेंट है बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन मोदी जी ने रोका है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न पूछते रहते ना, 15 लाख कब आएंगे खाते में, 15 लाख कब आएंगे खाते में, 15 लाख कब आएंगे खाते में, ये पूछने वाले सारे गद्दार, सारे देशद्रोही, सारे राष्ट्र विरोधी हैं। सनातनियों बीजेपी बता ही नहीं पा रही। अरे 15-15 लाख क्या, तुम्हें 50-50 लाख मोदी जी दे देंगे सनातनियों, 50-50। और सनातनियों को भी शर्म नहीं आती, महंगाई है, ये है, वो है, कुछ महंगाई नहीं है। जो काम करने वाला है उसके लिए कुछ महंगाई नहीं है। आज से 15 साल पहले एक हमारे घर में बच्चे की 10,000 सैलरी थी, 10,000। आज 15 साल बाद 1 लाख है, तो क्या महंगाई है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने इनको क्या दिया, घर दे रहे हैं। सुनिए, घर दे रहे हैं। इनको आयुष्मान दिया है 5 लाख तक। अब 70 साल के ऊपर भी सबको कर दिया है, चाहे करोड़पति अरबोपति लेना चाहे वो भी ले सकता है। घर, जिसको घर मिल गया और 5 लाख का इलाज मिल गया, सोचिए वो 15 लाख क्या, वो 1 करोड़ से भी कीमती है। वो गैस चूल्हा दिया, बिजली दिया, इनको पानी दिया, इनको टॉयलेट बना के दिया, इनको घर के लिए भी 2.5 लाख रुपया दिया, जिनके गांव में घर है जो नहीं बनाते। सोचिए, सनातनी बीजेपी वाले बता ही नहीं पा रहे। वो इंडी वाले कहते थे 15 लाख कब आएगा, 15, ये बोल ही नहीं पा रहे। अरे 15 लाख तो के हम करीब पहुँचे हुए हैं, अब हम 15 लाख से भी ऊपर 25 लाख तक पहुँचेंगे, गरीबों को दे। हम सब गरीबों के लिए स्कीम है इनकी। खैर मैं भी बहुत बड़ा गरीब हूँ, मुझे तो कुछ 1 रुपया दिया नहीं कभी। मैं तो वैसे ही मेहनत, ऐसे ही 50-100। कभी गुस्सा आता है कि इतनी गालियाँ देते हैं। हकीकत में आप लोगों को तो यूट्यूब पे बनाते हो, फ़ोन पे गालियाँ देते हैं ना, मेरे तो फ़ोन पे मेरे तो शौक है। मेरे को हकीकत में यार दोस्त गालियाँ देते हैं, मोदी भक्त, मोदी है, कांग्रेस वोट देंगे, इसको देंगे। वो मैं बोला तुम लोग साले सब गद्दार हो। देखो मोदी, एक दिन मैं गया, ये भीम बाबा साहब का अभी 14 तारीख को बर्थडे आने वाला है, वो बर्थडे था, तो मैं अचानक चला गया दोस्त के ऑफिस में। तो उधर जश्न चल रहा था, जश्न मतलब वो दोस्त है वो जय भीम वाला, तो वो खाना पीना ये वो सब मंगाता है उस दिन, बिरयानी सबको खिलाता है, 10 आ जाए 20 आ जाए। तो इसके लिए वो गया ना, तो वहाँ वो जब वो सब होते होते वो मोदी को गालियाँ चालू हो गई। पहले मैं बोलने वाला था, मैंने छोड़ो यार, ये लोग मतलब कितना भी इनको बोलो, ये लोग नहीं सुधरने वाले। मतलब तभी 24 का इलेक्शन चालू होने वाला था, अभी उसका मतलब हुआ भी नहीं था। तो ऐसे मेरे को भी सरेआम वो तो सबके सामने बोलते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ। अब मैं तो बहुत कम जाता हूँ, तो इसलिए 15 लाख से भी ऊपर दिया। दूसरा, सनातनियों आप लोग मोदी जी मुसलमानों को कुछ दे रहे कुछ ले रहे हो, उसकी टेंशन मत लिया करो, इसमें आपका भी हिस्सा है सनातनियों। ये जो समझिए मोदी जी नहीं दे रहे, आप लोग भीख दे रहे हो, तो आप खुश होइए, आप मुसलमानों को भीख दे रहे हो, ये भीख, दान कर रहे हो। उनके पास खाने को नहीं है, ईद पे एक मुसलमान नहीं दे पा रहा। सनातनियों, आपने 32 लाख मुसलमानों को पेट के ईद मनाने के, उनका त्यौहार मनाने के लिए आपने, सनातनियों आपने दिया है। गर्व से चौड़ा हो। ये मोदी जी की किसी बात पे मैं भी बहुत 3-4 साल से गाली देता था कभी कभी अभी, लेकिन अब मैं सोच समझ के, तो आप लोग भी, मोदी जी शेर हैं शेर, और योगी जी अब उससे भी बड़े शेर बनने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप बस एक वोट आपका चाहिए, एक वोट। आप अपने एक वोट का ध्यान रखिए। बिहार है, बिहार में एक वोट की ताकत दिखाइए। महाराष्ट्र में तो हमने दिखा दी, महाराष्ट्र में तो भयंकर तरीके से देखा दी सनातनियों। आप भी याद रखिए महाराष्ट्र को मत भूलिए। ऐसे मुझे बता देंगे ये, आप भी बिहार वासी हो, ताकत दिखाइए, एक वोट की, एक वोट, समझे ना, एक वोट की ताकत दिखाइए। बिहार में शानदार तरीके से फुल मेजॉरिटी से
एनडीए को लाइए, बीजेपी को लाइए। चलिए एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली मैया, आपकी जय जयकार। नौवीं नौ देवियों की जय। हमारे सनातन धर्म के जितने देवी देवता हैं सबकी जय। मोदी जी के दान पुण्य की भी जय। 32 लाख गरीब मुसलमानों को, सनातनियों, आप समझिए मोदी जी ने नहीं दिया, आपने दिया दान। सारे सनातनियों को भी जय। लेकिन मोदी जी सनातन के साथ ही है। चलिए जय हिंद।